हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमें पढ़ना है कंजर्वेशन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस क्लास में जो है कि फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो कंजर्वेशन मीन्स होता है ना कि संरक्षण करना, हमारे पौधों का और जीव जंतुओं का जो है कि प्रोटेक्ट करना, उनको जो है कि मतलब अच्छा आवास देना, संरक्षित करके रखना, ताकि उन लोगों को जो है कि कोई हानि ना पहुंचे, है ना। जो स्पीसीज हैं जो जैसे कि ख़त्म होने की कगार पर हैं, जो स्पीसीज चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, तो उन लोगों को प्रिजर्व करके रखना, संरक्षित करके रखना ही एक आवास बनाया जाता है, गवर्नमेंटेड। ठीक है, वो सरकार के द्वारा बनाया जाता है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काजेस। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है ना वनों उन्मूलन, मतलब वनों का समाप्त होना। ठीक है, और जब वन समाप्त होंगे तो इनके मतलब क्या क्या कारण है, मतलब पहले तो हम देखते हैं कि इनकी वन समाप्त होने के कारण क्या क्या है। क्यों भाई वन समाप्त हो रहे हैं हमारे जो देश में है। आप लोगों को पता है कि जो बहुत सारे मतलब जंगल हैं, वो जंगल मतलब क्यों कट रहे हैं, इनकी क्या कारण है कि क्यों मतलब सारे जंगल काटे जा रहे हैं, ना। तो उस चीज़ को हम देखेंगे, फिर इसके प्रभाव को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काजेस, इनके कारण। क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड फॉर अदर पर्पस। हम लोग वनों की कटाई क्यों करते हैं? अपने उद्देश्य के लिए, अलग अलग हमारे पर्पस होते हैं, है ना। ट्री इज द फॉरेस्ट आर कट फॉर प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो हम लोग क्या करते हैं, ट्री को काटते हैं ना, जो फॉरेस्ट को काटते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उस पर खेती करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों का कटाव करते हैं, वन का कटाव करते हैं, है कि नहीं। जब हमें कृषि के लिए भाई भूमि चाहिए, तो भूमि जो है किससे प्राप्त होगी, जब हम जंगल को साफ करेंगे, है ना। इस ये भी एक प्रकार का जो है कारण है। और बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्री, और जो है कि बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए भी हम जो है क्या करते हैं, वन की कटाई करते हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। देखिए हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर, कुर्सी वगैरह बनाने के लिए, फर्नीचर का उपयोग करने के लिए जो है कि हम लोग क्या करते हैं, वुड की कटाई करते हैं। और एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में भी हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो ये भी एक प्रकार का कारण है वनोन्मूलन का, है ना। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब इनके प्रभाव क्या क्या हैं। अगर जो है कि वन जो है कि कटाव ज़्यादा होगा, वन का कटाव ज़्यादा होगा, तो हमारे जो है इन्वायरमेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए हम उसको देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल। फर्स्टली तो ये हमारा कि ताप जो है ना, वो टेम्परेचर जो है हमारा, प्रदूषक जो होता है वो लेवल बढ़ जाता है, वो स्तर बढ़ जाता है अगर हम लोग जो है कि डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो। ठीक है, इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो है कि क्या बढ़ने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगा। ग्राउंड वाटर लेवल गेट्स लोअर, मतलब लोवर्ड मीन्स कि जो ग्राउंड वाटर है ना, उसका वो भी जो है कि उसका भी स्तर जो है नीचे जाने लगेगा। डिस्टर्ब द बैलेंस, और जो है ना इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर हम लोग वन का कटाव ज़्यादा करेंगे तो। रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज, जो हमारे जो है कि रेनफॉल है, वर्षा है, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उर्वरता है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जो है कि कम हो जाएगी। ठीक है, फ्लड्स एंड ड्रॉट, क्या सूखा आ जाएगा, है कि नहीं, ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, और क्या होगा, कार्बन डाई जो है कि
पृथ्वी पर जो है कि उसका जो किरण है, उष्मा किरण, विकिरण जो है रिफ्लेक्टेड होने लगेंगी, है कि नहीं भाई। आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा प्लांट है उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस जल की, क्योंकि वो भोजन बनाते हैं और सूर्य से प्रकाश लेते हैं, तो इससे जो है कि वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो इससे भी मतलब उनको भी प्रभाव पड़ेगा भाई, पेड़ पौधों को भी। इंक्रीज इन द टेम्परेचर काजेज ड्राट, और क्या होगा जब जो है कि ताप बढ़ेगा तो सूखा पड़ेगा, है ना, सूखे का कारण होगा, सॉइल इरोजन होगा, फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। मतलब कि जो है कि फर्टाइल जो है उपजाऊ जो भूमि होती है अनुपजाऊ हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाती है डेजर्ट में, रेगिस्तान में, है कि नहीं, बदल जाती है। और जो है कि वो क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाने लगेगा, क्योंकि वहां पर सूखा ज़्यादा पड़ने लगेगा, ठीक है। तो इन फिल्टरेशन रेट इज रिड्यूस, जो फिल्टरेशन रेट है ना वो भी रिड्यूस, कम होने लगेगा। तो देखिए आप लोग जो है कि वनों को बचाइए, उनको काटिए मत, क्योंकि देखिए इतने सारे जो है कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारे लिए ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है कि बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर का लेवल बढ़ने लगेगा, है कि नहीं, पानी का स्तर नीचे चला जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी मात्रा जो है बढ़ने लगेगा। वो जो है कि उसकी विकिरण जो है कि वो एक ट्रैप के रूप में स्थिर हो जाएगी, है कि नहीं, और जो है कि सूखा पड़ने लगेगा और रेनफॉल कम हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी अगर हम जो है कि बहुत सारी मात्रा में जो है वन को काटेंगे तो, ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वन की जो है कटाई हम लोग कम कर दें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, मतलब संरक्षण प्लांट और एनिमल्स। आप लोगों ने फ्लोरा और फौना ना ये दो नए नाम सुनते होंगे कि ये होता क्या है। तो फ्लोरा मीन्स होता है ना प्लांट, ठीक है, और फौना मीन्स होता है एनिमल, ठीक है। तो देखिए हम एक आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि फौना क्या है फ्लोरा क्या है ना। तो फ्लोरा मीन्स फूल, आप समझिएगा फूल। अब फूल बताइए, फूल एनिमल्स में लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लांट में लगता है, सारे प्लांट जो होते हैं उनमें जरूर कहीं ना कहीं फूल पाया ही जाएगा। तो फूल से फ्लोरा समझ लीजिए, फ्लोरा मीन्स प्लांट, मतलब प्लांट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, फ्लोरा। और तो ये ऑलरेडी आप लोगों को याद हो जाएगा, अगर ये याद हो गया तो, ठीक है। तो कंजर्वेशन प्लांट एंड एनिमल्स बाय प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड, जो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, है कि नहीं। ये जो है ना एक प्रकार का संरक्षित आवास है प्लांट और एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो इसको जो है कि विस्तार से डिटेल से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, सो थैंक यू।